नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत गांधी जी का जीवन दर्शन, गांधी जी फिलॉसफी ऑफ लाइफ का अध्ययन करेंगे। भारतीय गणराज्य के निर्माता के रूप में महात्मा गांधी का नाम राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ नेशन के रूप में लिया जाता है। हजारों वर्षों की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रतीक मोहनदास करमचंद गांधी दार्शनिक पृष्ठभूमि में प्लेटो के समान थे। प्लेटो ने दर्शन के या फिलॉसफी के हर पहलू पर अपने विचार प्रकट किए। गांधी जी ने जीवन दर्शन को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं पर चिंतन, मनन और क्रियान्वयन किया। उन्होंने कहने से पहले किया, इसलिए उनका विचार आचार के साथ जुड़ा रहा। गांधी जी दार्शनिक क्यों थे? जब भी यह प्रश्न उठता है तो कई तथ्य सामने आते हैं। इसका उत्तर है वे दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, क्योंकि उनके निश्चित विश्वास थे, धारणाएं थी, यथार्थ पर उनके तर्क संगत विचार थे। विश्व, जीवन, व्यक्ति और समाज या सोसाइटी, व्यक्ति और समाज के आपसी संबंधों के बारे में उनका अपना चिंतन था। उन्होंने स्वयं ही कहा था, आई बिलीव इन द एब्सोल्यूट oneness of God and therefore also of humanity. What thought we have many bodies but one soil. The rays on the sun are many through refraction, but they have the same source. मैं ईश्वर की एकता में विश्वास करता हूँ और इसलिए मानवता में भी विश्वास करता हूँ। क्या विचार, हम अनेक शरीर हैं किंतु हमारी आत्मा एक है। सूर्य की अनेक किरणें हैं किंतु उनका स्रोत एक ही है। महात्मा गांधी के जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम प्रमुख हैं। इन तीनों के आधार पर ही उनका संपूर्ण चिंतन क्रियाशील था। सबसे पहले सत्य या ट्रुथ। महात्मा गांधी जी का पहला आधार था सत्य। वे सत्य को ही ईश्वर मानते थे। उनका पहले विचार था, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, व्हाट द वॉइस विद इन अस टेल्स। ईश्वर ही सत्य है, परंतु चिंतन मनन की प्रक्रिया स्वरूप नया मार्ग प्रशस्त हुआ। सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी सत्य के आचरण पर सदैव जोर देते थे। उनका विचार था, देयर शुड बी ट्रुथ इन थॉट, ट्रुथ इन स्पीच एंड ट्रुथ इन एक्शन। हमारे विचारों में सत्य होना चाहिए, भाषण में सत्य होना चाहिए और कार्य में सत्य होना चाहिए। दूसरा, अहिंसा, नॉन वायलेंस। महात्मा जी के दत्तक पुत्र महादेव भाई के अनुसार गांधी जी ने सत्य के सिद्धांत से एक स्वाभाविक परिणाम निकाला।
यह इस सत्य और अहिंसा को एक दूसरे से अलग करना प्राय असंभव है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहिंसा और सत्य एक दूसरे से गुथे हुए हैं। वे तो किसी धातु की तस्तरी के दो पहलुओं की तरह है। स्वयं गांधी जी ने कहा, अहिंसा समस्त जीवधारियों के प्रति बुरी भावना का अभाव है। अपनी गतिशील या डायनामिक अवस्था में इसका अर्थ है जानबूझकर कष्ट सहन करना। अपने क्रियाशील रूप में यह समस्त जीवधारियों के प्रति अच्छी भावना है। यह शुद्ध प्रेम है। इट इज नॉट नॉन रेसिस्टेंस और सबमिशन टू इविल। इट इज रेसिस्टेंस टू इट थ्रू लव। सत्याग्रह in the belief in the power of the spirit, the power of truth and the power of love by which we can overcome evil through self suffering and self sacrifice। अर्थात यह बुराई के प्रति अवरोध नहीं है, यह तो प्रेम के साथ प्रतिरोध है। सत्याग्रह आत्मा की शक्ति का विश्वास है, सत्य की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, जिसके द्वारा बलिदान और आत्मपीड़न के माध्यम से हम बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हैं। अगला है प्रेम। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के मूल से मानव मात्र को अधिक महत्व देते थे। वे इसे संजीवनी मानते थे। अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, ऐसा उनका मानना था। मानव सेवा का आधार ही मानव प्रेम है। अंत में stress should be laid on the principle of cooperative active planning, accuracy, initiative and individual responsibility and learning। जाकिर हुसैन ने यही कहा कि इसमें सहकारी क्रियाओं, नियोजन, पूर्णता, प्रोत्साहन और अधिगम के व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों को प्रोत्साहन देने वाले सिद्धांत होने चाहिए, जो कि गांधी जी का जीवन दर्शन फिलॉसफी ऑफ लाइफ में संपूर्ण तरीके से देखने को मिलता है। धन्यवाद।